हेलो गाइस, पढ़ो लिखो और बन जाओ वाइज। तो देखिए, अब मैं ऑल टेंसेज लेकर आया हूँ। इसकी हेल्पिंग वर्ब्स भी हैं, मेन वर्ब्स भी हैं। ऑल टेंसेज कितने होते हैं? 12 हेल्पिंग वर्ब्स और मेन वर्ब्स। तो ये कैसे वर्क करती हैं, तो हम एक सेंटेंस आपको बताएंगे। सेंटेंस मेकिंग प्रोसेस में आपको बता रहा हूँ। सभी सब्जेक्ट हम ले रहे हैं और उसमें जो है सेंटेंस बनाकर आपको बता रहे हैं, और उसके आधार पे आप बनाइए, घर पर स्पीकिंग करिए। ठीक है, तो यानी कि हमने लिया है एक वर्ब लेते हैं हम, ड्रिंक। क्या लेते हैं? ड्रिंक। मेन वर्ब क्या लेते हैं? ड्रिंक, पीना। जो भी हम एक्शन करते हैं उसे ही वर्ब कहते हैं, यानी कि एक्शन वर्ब क्या है हमारी? ड्रिंक। तो सबसे पहले हमने ड्रिंक लिया और हम प्रेजेंट इंडेफिनिट की सीरीज चलाएंगे, यानी कि प्रेजेंट की। प्रेजेंट के बच्चे क्या हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट। और प्रेजेंट का दूसरा बच्चा कंटीन्यूअस, यानी कि, और तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट, और चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो इन्हें लेके चलेंगे हम। तो इनके आधार पे आप समझें कि वाक्य हम कैसे बनाएंगे। यानी कि अब शुरू करते हैं हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में। हमारे जो सब्जेक्ट हैं आई वी यू दे, आई वी यू दे, तो अफर्मेटिव में इनके साथ लगेगी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी कि बेस फॉर्म। क्योंकि वर्ब जितनी भी होती हैं वे ऑटोमेटिक प्लूरल होती हैं। ठीक है, और तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। ठीक, और तो अब आई वी यू दे के साथ हमने वर्ब क्या बताई? ड्रिंक। तो आई हो तो भी ड्रिंक, आई ड्रिंक, वी ड्रिंक, यू ड्रिंक, दे ड्रिंक। तो इसमें आपको अगर मैं आई ड्रिंक भी बता दूं तो भी वी ड्रिंक, यू ड्रिंक, दे ड्रिंक आपको बोलना है घर पे और लिखना है। तो केवल एक ही कर्ता बताएंगे हम, बाकी सब आप करेंगे। ठीक, अब ऐसे ही हम एक वचन कर्ता लेते हैं, ही सी या कोई नाम, ही सी या कोई नाम। तो ही सी या रवि या रेणु, जो भी होगा, सीता गीता या योर मदर योर फादर, तो उनके साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट आएगी MB5, यानी कि वर्ब की फर्स्ट में एस या ई एस, एस या ई एस लगेगा। तो यानी कि मैं ले लेता हूँ ही, तो ही ड्रिंक्स हो जाएगा, ही ड्रिंक्स हो जाएगा नहीं, और सी ड्रिंक्स हो जाएगा, रवि ड्रिंक्स हो जाएगा, योर मदर ड्रिंक्स हो जाएगा, योर टीचर ड्रिंक्स हो जाएगा। ठीक, आप समझ गए आप? तो क्योंकि वीडियो लंबी हो सकती है इसलिए मैं एक एक करता या दो दो करता मैं आपको बता सकता हूँ। तो ड्रिंक क्या क्या हुआ, यानी कि प्रेजेंट में क्या हुआ? बहुवचन के साथ आई ड्रिंक, और अदर आप बनाएंगे, वी ड्रिंक, दे ड्रिंक, वो आप बनाएंगे। ठीक, और अगर मैं एक वचन करता लेता हूँ तो ही ले लेता हूँ, तो ही ड्रिंक्स हो जाएगा, ही ड्रिंक्स। अब चलते हैं हम नेक्स्ट, यानी कि प्रेजेंट का दूसरा बच्चा, ये इंडेफिनिट था, दूसरा यह प्रेजेंट कंटीन्यूअस। अब प्रेजेंट कंटीन्यूअस का क्या है? इज आर एम इसकी हेल्पिंग वर्ब है, इज आर एम इसकी हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, इज पहले हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट लिया, अब इसे ध्यान से देखिए, अब प्रेजेंट कंटीन्यूअस ले रहे हैं हम। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस का इज आर एम, यानी कि एक वचन के साथ ही। तो अब मैं सब्जेक्ट बोलूँगा, यानी कि आई एम ड्रिंकिंग। क्या हुआ? आई एम ड्रिंकिंग, ड्रिंक लिया ना, आई एम ड्रिंकिंग, और ही इज़ ड्रिंकिंग, और दे आर ड्रिंकिंग। आई एम ड्रिंकिंग, ही इज़ ड्रिंकिंग, दे आर ड्रिंकिंग। अब आगे चलते हैं हम प्रेजेंट परफेक्ट। इसमें चुका है, चुकी है, यानी कि कोई काम प्रेजेंट में पूरा हुआ है और इसमें V3 आएगी, तो इसमें हम प्रेजेंट परफेक्ट में बनाएंगे आई वी यू दे। अगर ये होंगे आई वी यू दे, प्लूरल सब्जेक्ट होंगे, तो हैव हेल्पिंग वर्ब लगेगी। क्या लगेगी? हैव। तो आई हो तो भी हैव ड्रंक हो जाएगा, वी हो तो हैव ड्रंक हो जाएगा, दे हो तो हैव ड्रंक, ऐसे बना देंगे। और एक वचन कर्ता के साथ ही सी रवि के साथ आएगा हैज़, जैसे ही हैज़ ड्रंक या सी हैज़ ड्रंक। ठीक, अब ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस बचा, यानी कि इसमें क्या है? इसमें कुछ काम पूरा होता है प्रेजेंट में और फिर चलता भी रहता है, जारी भी रहता है, इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट से रहा है, से रहा। इसकी हेल्पिंग वर्ब प्लूरल के साथ हैव बीन आएगी, बाकी एक वचन के साथ आएगी, यानी कि सिंगुलर के साथ आएगी हैज़ बीन। तो फिर वही हम प्लूरल सब्जेक्ट लेते हैं, यानी कि आई हैव बीन, आई हैव बीन, और क्या थी हमारी वर्ब? ड्रिंक। आई हैव बीन ड्रिंकिंग सिंस, तो हो जाएगा जनवरी, सिंस चाइल्डहुड हो जाएगा, सिंस मिडनाइट हो जाएगा, सिंस मंडे हो जाएगा, ट्यूसडे हो जाएगा, वेडनेसडे हो जाएगा। लेकिन और अगर 4 है तो 4 2 डेज हो जाएगा, 4 2 मंथ्स हो जाएगा, 4 2 ईयर्स हो जाएगा, 4 ए लॉन्ग टाइम हो जाएगा। तो इस तरह से अनिश्चित समय के लिए 4 लगेगा और निश्चित समय के लिए सिंस।
अब हमारे प्रेजेंट का परिवार पूरा हुआ। प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी हमने आपको बता दिया वाक्य, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बता दिए, और जी प्रेजेंट परफेक्ट में बता दिए, और प्रेजेंट परफेक्ट। इसी तरह से अब दूसरा परिवार लेते हैं हम पास्ट का। पास्ट इंडेफिनिट लेंगे। क्या लेंगे? पास्ट इंडेफिनिट। तो पास्ट माने था जरूर मिलेगा इसमें। तो इसकी हेल्पिंग वर्ब है डिड और V2 वर्ब की सेकंड आती है अफर्मेटिव में, लेकिन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है इसमें डिड के साथ। तो अब हम फिर वही वाक्य आई वी यू दे ही सी रवि, इसमें कुछ नहीं देखना, सभी कर्ताओं के साथ आएगी। यानी कि किसकी फॉर्म? हमने इसमें फॉर्म बदल दी है, यानी कि अब हम लेंगे सिंग। सिंग माने गाना। क्या लेंगे? सिंग, जिससे आपकी वर्ब भी अलग अलग याद हो जाएं, सब फॉर्म्स याद हो जाएं। इसलिए हमने पहले ड्रिंक लिया था, अब सिंग लेंगे। तो सिंग की सेकंड फॉर्म क्या है? सैंग। क्या है? सिंग की सेकंड फॉर्म सैंग। तो यानी कि हो जाएगा आई सैंग, आई सैंग। या क्या हो जाएगा? ही सैंग, सी सैंग, दे सैंग। तो यानी कि इसमें सबके साथ सिंग की सेकंड फॉर्म आई। ठीक है, V2। अब फिर पास्ट इंडेफिनिट है, इसका दूसरा बच्चा पास्ट कहाँ है? पास्ट कंटिन्यूअस। तो इसमें वॉज वर आएगी हेल्पिंग वर्ब बस, और V4 ING वाली फॉर्म आएगी। तो बना दो। यानी कि इसमें क्या होगा? आई, ही, सी, इट, रामू या रवि के साथ आएगी वॉज। तो वॉज और फिर ING लगा देंगे। यानी कि क्या थी हमारी वर्ब? सिंगिंग। तो यानी कि आई वॉज सिंगिंग, ही वॉज सिंगिंग, सी वॉज सिंगिंग, योर मदर वॉज सिंगिंग। तो ऐसे हो जाएगा। और फिर ये अगर प्लूरल है तो वर आएंगे, यानी कि दे वर सिंगिंग, यू वर सिंगिंग, वी वर सिंगिंग। ठीक है। अब इसमें ये तो पास्ट कंटिन्यूअस हो गया। पास्ट परफेक्ट में चले हैड, इसकी केवल हेल्पिंग वर्ब है हैड, और V3 इसमें आएगी। तो इसमें कोई भी करता हो, आई वी यू दे ही सी इट रामू, तो सबके साथ हैड लगेगा और लग जाएगी उसकी क्या थी वो? सिंग। सिंग की संग थर्ड फॉर्म है। सिंग की फॉर्म भी याद कर लीजिए, सिंग की थर्ड फॉर्म है संग। क्या है? सिंग की, जैसे ड्रिंक की ड्रंक थी, वैसे ही सिंग की संग। इसीलिए हमने एक जैसी ही वर्ब ली हैं जिनकी फॉर्म एक सी बदलेंगे। ठीक। अब इसके बाद है हमारा जो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, यानी कि पास्ट में कुछ काम एंड हो चुका है, चल रहा है, तो इसकी केवल हेल्पिंग वर्ब एक ही है, हैड बीन। सभी कर्ताओं के साथ, ऑल सब्जेक्ट के साथ होएगी। तो कोई सा भी ले लो, आई वी यू दे ही सी इट रामू, और उसके साथ आ जाएगा हैड बीन। और वर्ब थी हमारी, यानी कि क्या थी? वर्ब थी सिंग, तो सिंगिंग हो जाएगा। सिंगिंग और सिंस कोई भी समय लगा देंगे, सिंस 2 o'clock, और सिंस लास्ट नाइट, सिंस यस्टरडे। ठीक है। और 4 लगाएंगे तो 4 days हो जाएगा, 3 months हो जाएगा। तो इस तरह से सिंस 4 का भी यूज हो गया। अब हम फिर चलते हैं फ्यूचर का परिवार। देखो फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट यानी कि फ्यूचर गा की गे मिलेगा। तो इसमें सेल किसके साथ आती है हेल्पिंग में? IV के साथ, और विल आती है शेषकर्ताओं के साथ, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मेन वर्ब की। तो बताओ, IV के साथ हम सेल लगाएंगे, आई और वी दोनों के साथ हम क्या लगाएंगे? सेल। तो इसमें हमने ली है रिंग। रिंग माने बजाना। तो जैसे हमारी पहली ड्रिंक थी और फिर हमारी सिंग थी, अब रिंग। हमने वर्ब भी बदली हैं, इसीलिए बदली हैं कि आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड वैसे याद नहीं होती, लेकिन अगर स्पीकिंग करेंगे तो आपकी याद हो जाएगी। तो इसलिए तो IV के साथ सेल लगेगा, आई 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 सेल रिंग और वी सेल रिंग। ठीक है। फिर क्या होगा? फिर शेषकर्ताओं के साथ विल लगेगा। तो यानी कि जो बचा ही यू दे विल, और क्या था ये? रिंग, विल रिंग। ठीक। फिर इसके बाद अब हम चलेंगे फ्यूचर के दूसरे परिवार पे। फ्यूचर इंडेफिनिट हो गया। फ्यूचर कंटिन्यूअस बचा। फ्यूचर कंटिन्यूअस दूसरा विल भी सेल भी, यानी कि आई वी सेल भी, और क्या हो जाएगा? आई सेल भी या विल सेल भी के साथ क्या हो जाएगा? रिंगिंग। क्या हो जाएगा? रिंगिंग। और शेष करता होगा दे विल बी रिंगिंग, दे विल बी रिंगिंग। अब फ्यूचर का हमारा कौन सा बचा? परफेक्ट। फ्यूचर का परफेक्ट विल हैव शैल हैव, यानी कि आई शैल हैव रंग। क्या है इसकी थर्ड फॉर्म? रंग। आई शैल हैव रंग या वी शैल हैव रंग। और फ्यूचर परफेक्ट और शेष करता हूँ के साथ दे विल हैव रंग, दे विल हैव रंग, और यू विल हैव रंग। ठीक है।
तो इस तरह से अब ये हमारा लास्ट फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस, यानी कि इसमें विल है बीन और सेल है बीन इसकी हेल्पिंग वर्ब्स हैं, और आई वी के साथ आएगा सेल है बीन, तो आई वी से बनाएंगे, आई वी के साथ आएगा आई सेल है बीन या वी सेल है बीन, और ये हमारी वर्ब क्या थी इसमें रिंग, तो रिंगिंग हो जाएगा क्योंकि वी फोर आएगा। और सिंस 2 आवर्स कर देंगे, 2 डेज कर देंगे, सिंस 2 o'clock कर देंगे, 3 o'clock कर देंगे, सिंस मॉर्निंग कर देंगे, सिंस नून कर देंगे, लेकिन 4 क्या करेंगे, 4 मिनट्स कर देंगे, 4 सेकंड कर देंगे, 4 ए लॉन्ग टाइम कर देंगे, अनिश्चित समय होगा तो 4 लगाएंगे। ठीक, तो इस तरह से मैंने ये आपको बताए हैं इंग्लिश स्पीकिंग का एक बहुत ही बेहतरीन तरीका। स्ट्रक्चर आपके पास है, स्पीकिंग मैंने बता दी है, इन्हीं सभी सब्जेक्ट के साथ आप स्पीकिंग करेंगे और दुनिया से कभी नहीं डरेंगे, समझे, तुम्हारा कॉन्फिडेंस डेवलप होता चला जाएगा। ये इंग्लिश की पावर है सर जी। चलो, थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो।